Let's start solution of your performance evaluation test of topic triangles. आपके सारा पेपर जो था वो MCQ और फिल इन द ब्लैंक टाइप था, ठीक है। तो क्योंकि अब आपका नया पैटर्न जो है अभी फ़िलहाल वो यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC गिवन है हमको 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, PQR का एरिया गिवन है 144, QR गिवन है, ये वाली साइड गिवन है 6 और इसकी साइड BC हमको कैलकुलेट करनी है। तो आपको एरिया थ्योरम पता है कि ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके इक्वल होगा? BC अपॉन QR के होल स्क्वायर के इक्वल होगा, है ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो 1 मार्क में बेटा जितना जल्दी कर लो, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, फिर आपका MCQ है, जितना जल्दी ये सब चीज़ें ओरली करके आप आंसर निकाल लो उतना बढ़िया। अब एरिया ऑफ ABC इज़ 81, PQR का एरिया 144, दिस इज इक्वल टू BC पता नहीं, QR 6 का होल स्क्वायर। आपको क्या पता है, इसका स्क्वायर रूट लेना इज़ ऑलवेज ईजियर, तो हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे 9, इसका 12, ये स्क्वायर कैंसल, 6 2 12, 9/2 आंसर क्या आ गया 4.5। तो आपका x की वैल्यू या BC की वैल्यू क्या आएगी 4.5। अब यही काम आप जितनी कम स्टेप में कर सकते हो उतना बेटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, ट्राइंगल ABC सिमिलर है QRP के। हाँ, नाम ध्यान देना, BC और QRP है। अब एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR का रेशो दिया है 9/4 और BC दिया है, PR पूछा है, तो हमारा यही लगेगा फिर से एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR दैट इज़ 9/4 इक्वल टू BC मतलब 15 और अपॉन में क्या पूछा है PR, BC पे PR है तो PR आएगा, PR को हमने X ले लिया। तो आप डायरेक्टली देख सकते हो, मैंने लिखा नहीं, इनका एरिया का रेशो इनके स्क्वायर के इक्वल होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, है ना। तो 9/4 का स्क्वायर रूट क्या आ गया 3/2, सो दिस इज इक्वल टू 3/2, 3 5 15, 5 2 10, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 10। यदि आप स्क्वायर रूट लेना भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, तो आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, द रेशियो ऑफ, एक्चुअली ये सारे क्वेश्चंस ना आपके स्कूल एग्जाम्स में बोर्ड्स में आए हुए हैं, तो एरिया थ्योरम पे 1 मार्क में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको इस पेपर में भी बहुत सारे क्वेश्चन एरिया थ्योरम पे दिख रहे हैं। द रेशियो ऑफ द 2 कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर 3:5, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल्स विल बी, साइड्स का रेशियो 3:5 है, ट्राइंगल सिमिलर है, एरिया का रेशियो पूछा, तो एरिया का रेशियो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, तो आंसर क्या आएगा 9:25। यदि आप इसको 25/9 लिख दोगे तो दैट विल बी इनकरेक्ट, क्योंकि रेशियो साइड्स का 3:5 दिया है ना, ट्राइंगल का नाम वाम कुछ नहीं दिया है, उल्टा नहीं पूछा है, तो 3:5 है, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, आंसर इज 9:25। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, ABC एंड BDE आर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स सच दैट D इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ये आपका NCERT का क्वेश्चन है। ABC एंड BDE 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल है, D मिड पॉइंट है, तो ये वाली साइड X है, तो इसकी साइड क्या हो गई 2x, दोनों इक्विलेटरल है तो ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर, तो इनके एरिया का रेशो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन BDE पूछा है, तो 2x अपॉन x का होल स्क्वायर, तो x कैंसल, 2 का स्क्वायर 4, रेशो क्या आएगा 4:1। ये आपको याद हो जाना चाहिए, NCERT का आपका एग्जाम वो है MCQ टाइप क्वेश्चन लास्ट। तो ये सिंपल कंसेप्ट है। इफ आप डायग्राम इसमें ऐसा भी बना सकते हो, आपको पता है, पर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सिमिलर होंगे, सिमिलर है तो एरिया का रेशो उनकी साइड के रेशो के स्क्वायर के इक्वल होगा, और मिड पॉइंट है तो साइड डबल हो गई दूसरी। अब नेक्स्ट आपको क्या दिया है, इफ़ इन ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ABC DEF सिमिलर हैं, 2 टाइम्स AB इक्वल टू DE। हाँ, ट्राइंगल सिमिलर है और EF पूछी है, तो अब यहाँ पर आपका ट्राइंगल सिमिलर है तो CPST लगेगी, साइड्स का रेशियो विल बी इक्वल। हमें रिलेशन AB और DE में दिया है, तो AB अपॉन DE किसके इक्वल होगा BC अपॉन EF, यही होगा बाय CPST। तो AB अपॉन DE इज 2AB अपॉन 1/2, AB अपॉन DE करोगे तो दिस विल बी 1/2,
या DE की जगह आपने 2 टाइम्स AB लिखा तो ये कैंसिल होके दिस इज इक्वल टू 1/2 आएगा बेटा। अब EF निकालना है, BC 8 है तो ये क्रॉस में गया तो 8 2 ज़ा EF क्या हो गया 16, तो आंसर क्या आएगा EF इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। ट्राइंगल सिमिलर है, DE और AB का रेशो गिवन है, एरिया ऑफ DEF दिया है, एरिया ऑफ ABC पूछा है, तो हम क्या लिख दें एरिया ऑफ DEF अपॉन एरिया ऑफ ABC इक्वल टू DE अपॉन AB का स्क्वायर, ये 2:3 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। एरिया ऑफ DEF कितना है 44 और इसका हमको निकालना है, 4 से कैंसिल हुआ 11, 11 9 ज़ा 99, तो x की वैल्यू क्या आ गई 99 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर इज 99। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7th। इन ट्राइंगल ABC क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल ABC में यदि AC स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के इक्वल है तो ये एंगल की वैल्यू B की वैल्यू क्या होगी 90। यदि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, तो एंगल B क्या आएगा 90 डिग्री, तो ऑप्शन A वाज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8। इन ट्राइंगल इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR और BC अपॉन QR गिवन है 1/4, तो एरिया ऑफ PRQ अपॉन एरिया ऑफ BCA। अब यहाँ ध्यान देने का क्या है कि यहाँ साइड BC अपॉन QR दी है, यहाँ एरिया में ट्राइंगल्स का नाम इंटरचेंज कर दिया है, ऊपर ABC नहीं है, ऊपर PQR वाला ट्राइंगल है, तो हमारा साइड का रेशो भी हमको क्या करना पड़ेगा उल्टा, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 1 का स्क्वायर हुआ 1, तो आंसर क्या आएगा 16:1, ये आंसर आएगा। अब आपने सीधे यदि स्क्वायर कर दिया तो आप 1/16 लिख दोगे, बट दैट विल बी इनकरेक्ट क्योंकि ट्राइंगल का नाम उल्टा हो गया है ना, डिपेंड्स कि कौन सा ट्राइंगल PQR ऊपर है तो PQR की साइड ऊपर आएगी, दैट इज QR, तो 4/1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 16:1। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9th। इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है, BC और EF दिए हैं, एरिया ऑफ ABC दिया है, एरिया ऑफ DEF पूछा है, तो हम BC अपॉन EF करें, दैट इज 4/5, इसका स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ ABC का 80 और इसका एरिया हमने x अज्यूम कर लिया, तो 4 का स्क्वायर क्या हुआ 16, 5 का स्क्वायर 25, 16 5 ज़ा 80, 25 5 ज़ा 125, तो x की वैल्यू क्या आ गई 125 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया। हाँ आसान है, ऐसा कोई टफ मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को लगा होगा, मार्क्स भी आप लोगों के उस हिसाब से आए हैं, कई लोगों ने बहुत अच्छा किया है। नेक्स्ट इज ABC एंड DEF आर सिमिलर इफ AB 1.28 DE 1.4 है, रेशो निकालना है ट्राइंगल्स के एरिया का, तो रेशो क्या होगा ABC अपॉन DEF पूछा है, तो AB अपॉन DE का होल स्क्वायर, यही होगा रेशो, तो AB तो है 1.2 और DE है 1.4, डेसिमल से डेसिमल कैंसल, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, तो रेशो इसका स्क्वायर करोगे तो 36:49, ये आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, ABC एंड PQR आर सिमिलर, AB अपॉन PQ 1/3 और ABC अपॉन PQR का रेशियो पूछा है, तो सिंपली इसका स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, तो आंसर 1:9 या 1/9 दोनों करेक्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 25 एंड 49 रिस्पेक्टिवली, इफ़ QR 9.8 है फाइंड BC, तो देखो इसमें क्या हो गया एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इक्वल टू क्या होगा BC अपॉन QR का होल स्क्वायर, यही होगा एरिया थ्योरम से क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR क्या हुआ 25/49, ये स्क्वायर है किसका 5/7 का स्क्वायर, तो हम इधर स्क्वायर रूट ले लें तो 5/7 किसके इक्वल आ गया BC हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, QR है 9.8, तो ये हो गया, तो BC की वैल्यू क्या हो गई 5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 डिवाइडेड बाय 7, ये 14 7 ज़ा 98, ये हो गया
4, 14 5 जा 70, डेसिमल एक प्लेस छोड़ के, तो BC की वैल्यू क्या आ गई 7 या 7 सेंटीमीटर। क्लियर है कंसेप्ट? सिंपली हमने डायरेक्टली कर लिया, क्योंकि सॉल्यूशन नहीं भेजना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली स्क्वायर रूट लिख सकते हो कि BC अपॉन QR क्या होगा, इनके एरिया के रेशो का स्क्वायर रूट, तो 5/7, और वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, सॉल्व किया तो आंसर आ गया 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। ये सिमिलैरिटी पे बेस्ड है। क्या बोल रहा है कि इफ इन ट्राइंगल ABC एंड EDF AB अपॉन DE इक्वल टू BC अपॉन FD, क्या बोल रहा है, AB अपॉन DE BC अपॉन FD के इक्वल है, तो दे विल बी सिमिलर व्हेन, तो हम क्या करें, हमने एक ट्राइंगल बना दिया ABC। अब मुझे इस पे दूसरे ट्राइंगल की साइड्स को लिखना है, तो देखो इसमें AB और BC में B कॉमन है, या DE और FD में D कॉमन है, तो B के ऊपर क्या आना चाहिए, D। अब बचा क्या A, और यहाँ क्या है E, तो A पर क्या आ गया E, बचा क्या F, तो ये ट्राइंगल की नेमिंग होगी ABC एंड EDF। अब हमें बोला है AB अपॉन DE, इन दोनों साइड का रेशो किसके इक्वल है, BC और DF के इक्वल है, तो ये वाला एंगल B और D आपस में इक्वल हो तो ऐसे इस क्राइटेरिया अप्लाई हो जाएगा। पता चल गया कैसे करना है? हाँ, तो एंगल B और एंगल D इक्वल होना चाहिए ताकि हमारा SAS क्राइटेरिया अप्लाई हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। इन द गिवन फिगर, हाँ ये थोड़ा नंबर्स नहीं थे, वैल्यू नहीं है, अल्फ़ाबेट से, बट कंसेप्ट सेम लगेगा। आपको क्या बोला, ये वाली साइड x है, ये y है, ये इतना पोर्शन A है और ये इतना पोर्शन B है, और ये लाइन इसके पैरेलल है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो सिंपली बेटा ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और आपको पता है कि ये एंगल कॉमन है या ये एंगल भी इसके इक्वल होगा, तो क्या हो गया, ट्राइंगल BDE विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल सिमिलर होंगे बाय AA या AAA, जो भी आप लिखना चाहो। ट्राइंगल सिमिलर हैं तो CPST की कंडीशन अप्लाई होगी, ट्राइंगल सिमिलर है CPST लगेगी तो क्या आएगा, BD अपॉन BA इक्वल टू DE अपॉन AC, यह आएगा बाय CPST, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। BD की वैल्यू क्या है, BD है आपका A, और BA मतलब ये पूरी साइड, तो ये पूरी साइड क्या हुई A प्लस B, तो A अपॉन A प्लस B इक्वल टू DE इज X एंड AC पूरी गिवन है Y, उसको X प्लस Y नहीं लिखेंगे Y। तो अब हम इसमें देखें तो यदि Y इधर चला गया तो X इक्वल टू क्या हो गया, AY अपॉन A प्लस B, ये ऑप्शन। अब आप इसमें देखें तो X इक्वल टू A प्लस B अपॉन AY, तो A प्लस बी अपॉन AY नहीं है, 1 अपॉन X होता वो। Y इक्वल टू AX अपॉन A प्लस बी, Y इक्वल टू AX अपॉन A प्लस बी नहीं है, मैच नहीं हो रहा। X इक्वल टू AY अपॉन A प्लस बी दिख रहा है, रख के देखो अपने आप पता चलेगा। और पता है मैंने इतना लंबा किया ना, ये मुझे करने की ज़रूरत नहीं थी, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता रहेगा कि ये लाइन इसके पैरेलल है, मतलब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर, तो इनकी साइड्स का रेशो इक्वल होगा। तो इसकी साइड x, इसकी साइड y, मतलब x अपॉन y, इसकी साइड a और इसकी साइड पूरी दैट इज़ a प्लस बी। ये डायरेक्ट आता है 1 मार्क में, डायरेक्ट आप इस पर कंक्लूजन पे आ सकते हो। फिर बस इसको उधर भेज दिया, ये रिलेशन आ गया, उसमें सब्स्टिट्यूट करके देखे तो आपको पता चल गया y उधर जाने पे आंसर मैच हो रहा है, तो ये आंसर आ गया, है ना। तो ये टफ नहीं था, बट जिसका कंसेप्ट क्लियर है उसी का करेक्ट हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फिगर इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो x की वैल्यू निकालनी है। हाँ, ट्राइंगल ABC सिमिलर है PQR के, तो हमें x मतलब QR निकालना है। तो QR के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, BC, तो BC अपॉन QR इक्वल टू, आपके पास इसकी तीनों साइड है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, AB अपॉन PQ भी ले सकते हो या आप AC अपॉन PR भी ले सकते हो, चॉइस आपकी है। ये तो आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि आपको QR BC x मतलब QR या RQ हैज़ टू बी कैलकुलेटेड, तो बाकी की साइड्स AB अपॉन PQ लो इसके साथ या आप ये लो, ये चॉइस आपकी है। तो BC कितना है, BC ये रहा 4, तो 4 अपॉन x इक्वल टू AB
ए बी लेंगे तो 6 और पी क्यू इज़ 4.5, ये हो गया। डेसिमल हटेगा, 0 आ जाएगा ऊपर, 15 3 ज़ा 45, 15 4 ज़ा 60, 4 4 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या रिवर्स कर दिया दोनों को, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। अच्छा, यदि आपने AC अपॉन PR लिया होता तो 4 अपॉन x इक्वल टू AC इज़ 5 एंड PR इज़ 3.75। डेसिमल हटाएंगे 2 0 ऊपर, तो ये आपका 5 से कैंसिल होता है, 5 से कैंसिल हुआ 100, 5 से 1 ज़ा 35 बचेगा 2, 5 5 ज़ा 25 75, और इसको हमने इधर भेज दिया तो 100 अपॉन 75 इंटू 4 इक्वल टू 1 अपॉन x। अब आपको यदि याद हो कि 25 4 ज़ा 100 होता है, तो इसको आप 3 इंटू 25 लिख सकते हो, 25 4 ज़ा 100, 100 100 कैंसिल, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन x, x की वैल्यू अभी भी क्या है 3, तो आंसर इज x इक्वल टू 3। कैलकुलेशन अपना कंफर्ट लेवल है, जैसे अच्छा लगे वैसे करो, बस करेक्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप, ट्रेपेजियम। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO, इनका रेशियो इक्वल है। और आपको क्या पता है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल AOB एंगल COD इक्वल होंगे, तो आपको क्या पता है कि ट्राइंगल AOB विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल COD बाय SAS। तो AB यदि 10 है तो DC निकालना है, हाँ, और इनका रेशियो क्या गिवन है 1/2, तो CPST से AO अपॉन CO इक्वल टू AB अपॉन CD बाय CPST कंडीशन आएगी। AO अपॉन CO 1/2 है और AB की वैल्यू 10 है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो CD क्या हो गया सीधे 20 सेंटीमीटर। अब जब 1 मार्क में आए तो ये सब चीज़ें आपके दिमाग में हो जाना चाहिए, हाँ, कि इनका जो रिलेशन है AO CO का, कि इसकी साइड 1 है इसकी डबल है, तो ये 10 है तो 10 का डबल सीधे 20 आएगा। 1 मार्क में जब सॉल्यूशन नहीं शो करना है तो जितनी जल्दी कर पाओ उतना अच्छा। और दूसरी बात, एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती नहीं हो जाना चाहिए कि हम जल्दी तो कर रहे हैं पर हमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है, ऐसा हो रहा है, पूरा लिख करके करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस टाइम लिमिट का ध्यान रखो कि गिवन टाइम में आपका हो जाए। अब बोला ट्राइंगल ACB सिमिलर है APQ के, ये वाली साइड इस पे, ये वाली साइड इस पे, तो आपको क्या बोल रहा है AB 6 है, दिस इज 6, BC 8 है एंड PQ 4 है, तो हमको AQ निकालना है, AQ इज टू बी कैलकुलेटेड। तो आपका CPST लगा दे, ट्राइंगल सिमिलर है तो हमारी साइड कौन सी है, AQ कैलकुलेट करना है, तो AQ अपॉन AB या AB अपॉन AQ किसके इक्वल होगा, हमको इसकी सिर्फ PQ पता है, तो यहाँ पर आएगा PQ और PQ के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है BC अपॉन PQ, ये रिलेशन आएगा AB अपॉन AQ इक्वल टू BC अपॉन PQ। इसकी तो तीनों साइड है पर उसमें आपके पास एक ही है, तो आपको वो सेट करना पड़ेगा। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, AB कितना है, AB 6 है, AQ इज टू बी कैलकुलेटेड, BC इज 8 एंड PQ इज 4, तो 4 2 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, तो x की वैल्यू फिर क्या आ गई 3, 1/3 नहीं होगा, ये x उधर जाएगा, 3 यहीं रहेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इन ट्राइंगल PQR एंड MST, PQR एंड MST, PQR एंड MST, एंगल P है 55 डिग्री, एंगल Q है 25 डिग्री, R नहीं दी गिवन है, तो 50 70 80 हो गया, तो R कितना आएगा 100। हमने किससे निकाल लिया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से। अब हमें बोल रहा है एंगल M 100 है, हाँ, और एंगल S 25 है, तो ये 25 100, तो ये क्या आएगा 55। तो हमको ट्राइंगल बताना है कौन सा ट्राइंगल सिमिलर है, तो यदि हमने इसका नाम लिखा PQR, तो P 55 है, इसका 55 क्या है T, और इसका Q पे 25 है, इसके S पे 25 है, और बचा क्या M, तो ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू TSM। मुझे कॉरस्पॉन्डेंस पता चल गया कि P पर T आना चाहिए, Q पे S आना चाहिए, R पे M आना चाहिए। अब इसका नाम हम कुछ भी कर सकते हैं, हमने इसको यदि QRP कर दिया
तो ये क्या हो जाएगा SMT, है ना। यदि हमने इसको RQP कर दिया, रिवर्स लिख दिया, तो वो हो जाएगा MST। तो अब इसमें से देख लो कौन सा मैच हो रहा है। तो आप यदि ध्यान दोगे तो PQR और TSM फर्स्ट ही मैच हो गया, तो काम खत्म। ठीक है, सिंपल आपका NCERT में जो क्वेश्चन है, इनिशियली जब हमने सिमिलैरिटी पढ़ी थी 6.2 के स्टार्टिंग में, उसी कंसेप्ट पे है ये। 6.3 में, 6.2 तो वो थी BPT। नेक्स्ट इज ट्राइंगल ABC एंड DF आर टू सिमिलर ट्राइंगल सच दैट एंगल AE एंड C गिवन है। देखो ABC एंड DEF आर सिमिलर, तो नाम यहीं पर लेंगे DEF। अब आपसे क्या बोला है, एंगल A है 45, एंगल E इज दिस इज 56, एंगल C इज टू बी कैलकुलेटेड। तो ये आपने इसके ऊपर ही ओवरलैप कर दिया, आपको पता चल गया। नहीं तो आपको क्या कॉरस्पॉन्डेंस देखना पड़ता है कि एंगल B कितना हुआ, BE के इक्वल है, ये 56 है, इन दोनों को ऐड किया 101 डिग्री, तो 180 में से माइनस कर दें तो 79 डिग्री आएगा। तो एंगल CIF दोनों की वैल्यू क्या होगी, 79 डिग्री। तो ऑप्शन डी वाज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC D एंड E आर पॉइंट्स। ABC में D AC पर है और E BC पर है, यहाँ लाइन बनी, हाँ, D AC पर है, E BC पर है, सच दैट DE पैरेलल है AB के, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। तो आपको क्या पता है, रेशो इक्वल होगा, BPT लगेगा तो क्या हुआ, AD इज 2x, BE इज 2x माइनस 1 और CD है x प्लस 1 और CE है x माइनस 1। वैल्यूज़ रख दी, x पूछा है, तो बाय BPT लाइन पैरेलल गिवन है, तो क्या होगा, इधर से चलो या इधर से, तुम्हारी मर्जी। CD अपॉन AD किसके इक्वल होगा, CE अपॉन BE के, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, AD अपॉन CD इक्वल टू BE अपॉन CE। या तो हम इधर से इधर आए या हम इधर से इधर चले जाएं, दोनों में से जो आपकी मर्ज़ी, दोनों इक्विवेलेंट है। अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, आपने वैल्यूज़ लिख रखी हैं, सब्स्टिट्यूट करो। CD कितना है, CD इज़ x प्लस 1, AD 2x इक्वल टू CE x माइनस 1 एंड BE इज़ 2x माइनस 1। ये होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2x माइनस 1 इक्वल टू 2x टाइम्स x माइनस 1। में थोड़ा लंबे मेथड से कर रही हूँ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। x इंटू 2x क्या हो गया, 2x स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स इज माइनस एक्स, प्लस 1 इंटू 2x इज प्लस 2x माइनस 1। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2x। यू कैन सी दैट 2x स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, ये माइनस एक्स प्लस 2x और ये माइनस 2x है, इधर आएगा प्लस होगा 4x हो जाएगा। तो ये इधर आएगा तो 2x प्लस 2x 4x माइनस x 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू आई 1/3। तो इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 1/3। सिंपल है। इस कंसेप्ट पे भी बहुत क्वेश्चंस आपको मिलेंगे BPT पे कि लाइन पैरेलल है, अब आपको कुछ भी दे दिया वैल्यूज़ और कैलकुलेट करना है अननोन में। ठीक है, तो आई होप द पेपर वाज वेरी इजी। तो इसमें कहीं भी यदि आपने कोई मिस्टेक की है, किसी भी क्वेश्चन के कंसेप्ट में आप गड़बड़ कर रहे हो, तो वापस से उस क्लास को, पर्टिकुलर क्लास को, उस टॉपिक को देखो, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि स्कूल एग्ज़ाम्स में भी आपके फुल मार्क्स आएँ। और कोई भी डाउट है तो मुझे व्हाट्सएप करो। ठीक है, थैंक यू।